देखो आप, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट लिखना नहीं है, बस आप इधर ध्यान दो। मैंने आपको शायद जो क्वेश्चन पहले कराए थे वो इस वाले मटेरियल से करवाए थे ना, नए वाले पीडीएफ से। देखो इसमें मैं आपको इलस्ट्रेशन 1 ऑलरेडी करवा चुका था पहले। इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप लोग कर चुके थे पहले। ये मैंने होमवर्क दिया था, फिर भी देख लो। मिस सुजाता रिसीव 2 बिल फ्रॉम मिस अरुणा dated 1st January 22 for 2 months. The first bill is for 10,200 and second bill for 15. The first bill was discounted with the bank for 10,000. मतलब 10,200 का बिल है, कितने पे डिस्काउंटिंग कराया? 10,000 पे। And the second bill was endorsed in favor of Mr. Sri on 3rd January 22. Pass the entry in the books of Miss Sujata. अब सिर्फ एक ही पर्सन की बुक्स में पूछा है, इसमें अपने को 2 पर्सन की बुक्स में एंट्री नहीं पूछी है। आपको सिर्फ एक ही पर्सन कराऊं, ये वाला हो जाएगा ना आराम से। 11th वाला पढ़ाया तो आराम से हो जाएगा ना। इलस्ट्रेशन 2 पे ध्यान दो। इलस्ट्रेशन 2 कर लेते हम लोग, रिन्यूअल वाला केस है ना, ये वाला नहीं कराया था। इलस्ट्रेशन 2 कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। आप लोग भले एक रफ पेपर पे नोटिंग कर लेना, बाद में स्टेपल कर देना उसको, ठीक है ना। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1st September 22 फॉर 1,06,000। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विजय ने गुड्स बेचे प्रीतम को कौन सी तारीख को? 1 सितंबर 2022 को। कितने पर बेचे? प्रीतम immediately accepted a 3 month bill. On due date, प्रीतम request that bill be renewed for a fresh period of 2 months. अब कितने टाइम के लिए रिन्यू कर दे वो? 2 महीने के लिए रिन्यू। रिन्यू मतलब, और मतलब पुराना बिल डिसऑनर हो गया। रिन्यूअल मतलब क्या होगा? पुराना बिल तो डिसऑनर हो गया, नया बिल बन गया। विजय एग्री प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% वॉज पेड इमीडिएटली इन कैश। विजय ने बोला ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? इंटरेस्ट आप इमीडिएट कैश में दो। तो दिस प्रीतम वॉज एग्रीबल। द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। गिव जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम। आपको 2% बुक्स में एंट्री करनी, विजय और प्रीतम, ठीक है ना। तो करते हम लोग स्टार्ट, बनाओ फॉर्मेट। अब इसको ऊपर नीचे बना देना, ठीक है ना। तो लिखो बुक्स ऑफ विजय और बुक्स ऑफ प्रीतम। बुक्स ऑफ विजय लिखो और लगभग लगभग 3/4 पेज छोड़ दो। बुक्स ऑफ विजय लीव 3/4 पेज। ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इस तरह बनाओ इसको। बुक्स ऑफ विजय, मेक 1 column डेट, particulars, ड्रॉ फॉर्मेट, डेट, ऐसा फॉर्मेट बना लो। जैसे बुक्स ऑफ विजय 3/4 पेज छोड़ देना है ना। फिर बुक्स ऑफ, एक और पर्सन कौन है? प्रीतम। तो लिखो बुक्स ऑफ प्रीतम। बुक्स ऑफ प्रीतम। आप लोगों ने फाउंडेशन अकाउंट्स की कॉपी बनानी ना अलग, है ना। उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर ही चल रहा होगा अभी, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे पहले आपको, ठीक है। मैंने आपको ग्रुप में भेजे थे क्वेश्चंस कुछ, ठीक है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन के बाद ये करेंगे आप लोग, ठीक है ना। देखो बुक्स ऑफ प्रीतम, इसको आज ही वापस कर लेना काम, है ना। या तो इसी पेपर को कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है, या फिर स्टेपल कर देना इसको। अच्छा अब आप बताओ कौन सी तारीख का ट्रांजेक्शन गिवन है हमको? कौन सी तारीख का ट्रांजेक्शन है? विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 September 22। एक्सेप्ट किया 3 महीने का बिल। तो विजय की बुक्स में लिखो, डेट लगाओ 1/9/22। विजय की बुक्स में डेट लगाओ एक बार। क्या लिखोगे आप? तो लिखो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,06,000।
इज बीइंग गुड सोल्ड टू, तो नरेशन नहीं लिख रहा हूं मैं ना। और विजय क्या एंट्री करेगा, सॉरी प्रीतम क्या एंट्री करेगा, तो लिखो परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय, अमाउंट 1,06,000। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट, एक परचेज सेल, बोलो इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है बिल्कुल, सिंपल सेल परचेज की एंट्री करी हम लोगों ने ना। अच्छा अब बिल ड्रॉ किया, तो इसमें बिल ड्रॉ करने की एंट्री करो, तो लिखो बी आर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, और वापस अगली एंट्री लिखो विजय टू बिल्स पेबल, फर्स्ट एंट्री बिल ड्रॉ करने की कर ली, सेकंड एंट्री बिल एक्सेप्ट करने की कर ली। बोलो इन दो एंट्री में कोई डाउट किसी को, थोड़ा एक्सप्लेन दिस अगेन। अच्छा अब आगे क्या गिवन है पढ़ो एक बार। ऑन द ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्ट दैट बिल रिन्यू फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। अब अगर पुराने बिल को रिन्यू करना है, मतलब तो अगर आप एक चाहते हो नया बिल बने, मतलब पुराना बिल डिसऑनर हो चुका है, नया बिल बने मतलब पुराना बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो चुका है, और कितने महीने का रिन्यू करना है, 2 महीने, बट इंटरेस्ट क्या रेट पे है, और आगे बोल रहा है इंटरेस्ट उसने का इमीडिएट अभी दे दो मेरे को, आप इंटरेस्ट आप मेरे को अभी पे कर दो, इंटरेस्ट को नए बिल से मत जोड़ो आप, पर नया बिल तो बनेगा, बट बोला इंटरेस्ट आप अभी कैश में दे दो मेरे को। अब मेरे को बताओ सबसे पहले व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो लिखें आप नीचे वर्किंग नोट में, इसमें भी लगभग लगभग 3/4 पेज छोड़ना आप, सेकंड प्रीतम की बुक्स के बाद लिखो वर्किंग नोट, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, कितना अमाउंट है बिल का, अच्छा क्या रेट है, 9%, कितने टाइम का, तो 1 लाख, ये समझ आई कैलकुलेशन, 1,06,000 पे 9%, 2 महीनों का कितना आता है, ये आ रहा है 1590, 1590। अच्छा बताओ अब ये इंटरेस्ट किसके लिए एक्सपेंस है, प्रीतम के लिए एक्सपेंस और किसके लिए इनकम है, विजय। तो विजय क्या करेगा बताओ, पहले इंटरेस्ट ड्यू, पहले पुराना बिल डिसऑनर करे ना, पहले पुराना बिल खत्म हो गया, अच्छा 3 महीने का मैच्योरिटी है, 1 सितंबर से 3 महीने बताओ, 1 दिसंबर, नौवा 10वां और 11वां पूरा महीना हो गया, मतलब 1 दिसंबर और 3 दिन और जोड़ दें, तो 4 दिसंबर, तो पहले पुराना बिल को डिसऑनर करो, तो एंट्री लिखो प्रीतम अकाउंट डेबिट, नोटिंग है ही नहीं इसके अंदर, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब नोटिंग चार्जेस नहीं है कुछ भी, क्वेश्चन बोले तो नोटिंग चार्जेस इसमें है ही नहीं, तो आप इग्नोर करना पड़ेगा अपने को, मतलब है ही नहीं नोटिंग चार्जेस कुछ भी। अगर समझो नोटिंग चार्जेस होते ना, तो इंटरेस्ट नोटिंग चार्जेस पे भी निकलता, तो मान लो 200 रुपये नोटिंग चार्जेस हैं, तो आप एंट्री कैसे करते हैं, प्रीतम टू बी आर टू कैश, तो 1,06,200 पे इंटरेस्ट निकलता फिर, और अगर आपके नोटिंग चार्जेस होंगे तो फिर इंटरेस्ट आपका नोटिंग चार्जेस पे भी निकलेगा, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना आप, आई बात समझ में। और इधर क्या हो जाएगी बताओ एंट्री, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू, पहले पुराना बिल डिसऑनर करोगे तभी तो नए बिल की जब बात करेंगे हम लोग, और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल, नहीं वो तो मैच्योरिटी पे होगा ना, बीच में तो कैसे होगा, जब पैसा ही नहीं है तो आदमी लास्ट डेट तक ही खींचेगा ना, डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। अच्छा अब बताओ अगली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट ड्यू करो, अब इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो प्रीतम टू इंटरेस्ट, ये एंट्री समझ में आती है, इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है ना। अच्छा इसने बताओ प्रीतम को क्या किया इस एंट्री के अंदर,
डेटर बना दिया और इंटरेस्ट को अपना रेवेन्यू बुक कर दिया। मैं प्रीतम को अपना डेटर बनाया और इंटरेस्ट को अपनी इनकम बुक किया। कितने अमाउंट से? 1590। और प्रीतम क्या करेगा बताओ? इंटरेस्ट, ये एंट्री सबको समझ आई? इसमें प्रीतम को डेटर बनाया और इंटरेस्ट को अपनी इनकम बुक कर दिया। अच्छा बताओ प्रीतम क्या करेगा इस केस में? इंटरेस्ट टू विजय। अच्छा उस केस में प्रीतम ने अपना इंटरेस्ट क्या बनाया बताओ बुक्स में? एक्सपेंस। और उसने विजय को क्या बना दिया? क्रेडिटर। उसको देना है ना, तो लिखो नेक्स्ट एंट्री। बोलो अच्छा बताओ इसमें इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, लेकिन ये इंटरेस्ट क्या नए बिल के साथ हुआ है, कैश में सेटल हो गया? तो बताओ अगली एंट्री क्या होगी? कैश टू इंटरेस्ट या कैश टू विजय अजय? इंटरेस्ट तो आपका बुक्स में खर्चा है ना, वो तो पीएनएल में क्लोज होगा ना भाई। इंटरेस्ट तो आपका एक्सपेंस है, जो आपका फाइनल प्रॉफिट बनेगा वहां क्लोज होगा। कैश का पेमेंट हो गया, तो ये एंट्री कैसे करेगा? इसको पैसा आएगा तो कैश टू प्रीतम। ये प्रीतम से डेटर खत्म हो गया ना, आपने डेटर बनाया, इंटरेस्ट का पैसा दे दिया उसने, तो कितना? आप एक एक लाइन छोड़ के लिखना एंट्री था ना। कैश टू प्रीतम, ये एंट्री सबको समझ आती है? और अब एक एंट्री ये क्या करेगा? बोलो इसमें कोई डाउट? और अब नया बिल बनाओ, तो नया बिल वापस विजय टू बिल पेबल न्यू। कितने की एंट्री हो जाएगी वापस? 1,06,000 की एंट्री एक और हो जाएगी। ये नया बिल हो गया। और अब क्या हो जाएगा? इसका मैच्योरिटी कितने टाइम का है? तो 4 दिसंबर से 2 महीने पकड़ो, 4 फरवरी, और 3 दिन और जोड़ दो, तो 7 फरवरी को इसका पेमेंट हो गया। ये वाला पेमेंट कर दिया उसने। 23 डेट करना है ना, डेट 22 मत करना है ना, डेट वापस अगला साल आ जाएगा अब। बिल पेबल न्यू टू कैश। इसमें कोई डाउट? पेमेंट्री होती है। अब डिसऑनर नहीं होगा, अब तो सामने वाला इंस्टॉलमेंट ही होगा, बैड डेब्ट्स ही होगा पैसा। बार बार थोड़ी ना एक बार डिसऑनर रिन्यूअल ही करते रहोगे। ठीक है, कर लिया? और इधर एंट्री कर दो आप, पी आर टू प्रीतम, पी आर न्यू कर देना। 1,06,000 रुपए। और एक एंट्री कर दो कैश टू बी आर। 7 फरवरी की एंट्री कर दो कैश टू बी आर न्यू। ये नया बिल ड्रॉ किया और उसका पैसा आ गया कैश टू बी आर न्यू। ये विजय की बुक्स में करना। कोई दिक्कत? समझ आया सबको? बता दूं इसको? कॉपी कर लिया? ठीक है, ध्यान दो वापस। ये वाला आप कर चुके थे, इलस्ट्रेशन 3। दिस वाज द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये रिटायरमेंट का केस था, नहीं भी किया तो आराम से हो जाएगा ना। ये कर चुके हो आप इलस्ट्रेशन 3 वैसे। दिस वाज द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये आराम से हो जाएगा इलस्ट्रेशन 3, ठीक है ना?
रिटायरमेंट को क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो डाउट इन रिटायरमेंट ना, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 4 पे ध्यान दो, इलस्ट्रेशन 4 पे ध्यान दो, पढ़ो इलस्ट्रेशन 4। और आप लोग किसकी बुक्स में करना है, ध्यान से पढ़ो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कारतक बुक, ध्यान दो। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, एक पर्सन है के कारतक, उसकी बुक्स में एंट्री करनी है, ठीक है। आगे पढ़ो। के कारतक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500, डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस ₹50 फॉर इंटरेस्ट। सिर्फ आपको ना तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री करनी है, ना कुछ आपको पेमेंट की, आपको सिर्फ इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है। और किसकी बुक्स में करनी है, के कारतक की बुक्स में। अब ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसा बोल रहा है के कारतक की बुक्स में एंट्री करनी है आपको। बोल रहा है के कारतक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500, डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000। के कारतक का एक्सेप्टेंस था, बासु को 2500 का डिस्चार्ज कैसे किया उसने, कैश दिया 1000 का, और बोल रहे न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस, ये ट्रांजैक्शन की आपको जर्नल करनी है। बताओ, के कारतक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500, डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस ₹50 फॉर इंटरेस्ट। इसकी एंट्री करनी है किसकी बुक्स में, के कारतक की बुक में। बताओ क्या एंट्री होगी। मैंने आपको एक चीज पहले भी बताया था और मैं पूरे चैप्टर में बोलता रहा, जिसने एक्सेप्टेंस दिया उसके लिए बिल्स पेबल है। मेरे लिए एक्सेप्टेंस है मतलब मेरा बिल पेबल है। तो सबसे पहले बताओ इसमें के कारतक कौन है, ड्रॉर है ड्रॉई है, ड्रॉई, क्योंकि उसकी बुक्स में एक्सेप्टेंस है। अच्छा उसने एक्सेप्टेंस किसके फेवर में दिया, तो बासु कौन था, ड्रॉर, मतलब बिल ड्रॉ किया होगा बासु ने, कितने का था, 2500 का। डिस्चार्ज मतलब पेमेंट किया, कैसे पेमेंट किया, कैश दिया 1000 रुपए का, मतलब उसने अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट किया। और कैसे किया, 1000 रुपए कैश दिया, और न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस बोला 50 रुपए किसके ले लो, और ब्याज के ले लो। करोगे ट्राई एंट्री, करो कोशिश करो एक बार। हाँ एक एंट्री करो, जो आप करो ट्राई करो एक बार। सिंगल एंट्री होता है, सिंगल डबल में करना है डबल में करो, बट नेट इफेक्ट एक ही आना चाहिए। करो ट्राई करो। के कारतक एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अपन 1 बाय 1 करते हैं। एक्सेप्टेंस किसने दिया था, कारतक ने। अब बताओ आपको किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, कारतक की बुक में। तो जब मेरे को एक बात बताओ, बिल पेबल 2500 वाला वो पुराना बिल था, तो आप एक बात बताओ उसको डिस्चार्ज किया, कितने का बिल था वो, कितने रुपए दिए उसने। तो मैं ऐसे लिखता हूं टू कैश, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट। अच्छा उसने कितने रुपए ब्याज और दिया, और ये ब्याज उसने कैश में नहीं बोल रहा है, बोल रहा है न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। अच्छा बताओ के कारतक के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस क्यों होगा, क्योंकि उसको उसको तो पे करना है ना, उसके लिए खर्चा है ना ये। तो ये इंटरेस्ट को क्या करेगा, डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा, क्या करेगा, इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा क्या। मेरी बात फिर दो ना, के कारतक ड्रॉई है, उसका कोई बिल था, अगर वो 2500 दे देता तो बिल पेबल टू कैश कर देते। उसने अपना बिल डिसऑनर करवा दिया, तो उसको ब्याज भरना पड़ा, कितने रुपए ब्याज भरना पड़ा,
तो बताओ ये इंटरेस्ट क्या है कारतक के लिए? तो एक्सपेंस है, तो क्या करें इसको? गुड, तो इंटरेस्ट में डेबिट कर देता हूं। अच्छा, पुराना बिल डिसऑनर हो गया तो आधा डिसऑनर करें या पूरा ही डिसऑनर होगा बिल? तो कितने का करें होल्ड? समझ आया? यहां तक कोई डाउट? अब क्या बोल रहा है? न्यू बिल फॉर प्लस ₹50 मतलब नया बिल दो बैलेंस के लिए, और ₹50 किसके दे दिया आपने? तो क्या कर दें नए बिल के लिए? बोलो, आई बात समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समझ? सिर्फ एक एंट्री में सब काम हो जाएगा आपका। पुराना बिल कैंसिल हुआ, मेरा जिसका एक्सेप्टेंस है उसके लिए बिल पेबल, इंटरेस्ट खर्चा बुक किया, ₹1000 कैश में पेमेंट किया, और नया बिल वापस से ड्रॉ किया। बोलो, कोई डाउट इस एंट्री में? वापस समझाऊं? क्लियर है? तो लिखो आप, बिल पेबल ओल्ड, इंटरेस्ट टू कैश टू बिल पेबल न्यू। तो नरेशन लिख देना, ओल्ड बिल कैंसल्ड एंड न्यू बिल ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओल्ड बिल कैंसल्ड एंड न्यू बिल ड्रॉन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। वापस समझाऊं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, के कारतक का एक्सेप्टेंस था 2500 का, डिस्चार्ज हुआ कैश पेमेंट 1000, तो कैश पेमेंट का हमने एंट्री करी, बिल डिस्चार्ज हुआ, इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस था, और नया बिल दोबारा ड्रॉ कर लिया हमने। उसने पुराना बिल का पेमेंट करने को ले गया, बोला मेरे पास ₹1000 हो तो कैश ले लो, बाकी के लिए एक नया बिल बना दो। तो सामने वाला नया बिल बनाएंगे तो ₹50 ब्याज लूंगा मैं, तो ₹50 ब्याज भी हो गया, तो डिसऑनर हो गया, और इंटरेस्ट की एक्सपेंस भी एंट्री एंट्री। बाकी बिल का नया बिल दे रहा है ना वो, बाकी लिए ब्याज भी दे रहा है ₹1500 वो, तो नया बिल आ गया ना। वापस समझाओ? क्लियर है? किसी को भी डाउट? ठीक है, अगला देखो। चलो ये वाला बताओ, ये तो हो जाएगा आराम से। बताओ, सेकंड वाला कि गुप्ता acceptance for 4000 which was endorsed by Karthik to M Mehta was dishonored. Mehta paid 20 noting charges, bill withdrawn against check. आप कोशिश करो, आपसे होएगा, आप लैंग्वेज पे फोकस करो सिर्फ। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस, आप दिमाग लगाओ, होएगा 100%। फोकस करोगे तो हो जाएगा। के कारतक की बुक में करना है आपको एंट्री सिर्फ। क्या नहीं हो सकता? क्वेश्चन के वर्णन कैसे नहीं हो सकता? इसे लिख दोगे कि हो नहीं सकता? ढंग से पढ़ो, होएगा। चलो आप करो, ट्राई करो एक बार। सिर्फ मैंने बताया ना, इंग्लिश को समझो, इंग्लिश क्या लिखी है उसको समझो, आपको कंसेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर है, इंग्लिश समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम अकाउंट से, प्रॉब्लम है कि इंग्लिश समझ नहीं आ रही तुमको। मैंने इसको समझाने और चैप्टर स्टार्ट करने पहले ये चीज होती थी, आपको 11th का बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर होना चाहिए। अगर आप 11th का बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर नहीं है तो ये फाउंडेशन वाला समझ नहीं आएगा आपको। अब क्या बोल रहा है बताओ, किसके लिए एक्सेप्टेंस है? तो इसके लिए क्या है बताओ? अब एंडोर्स किया था कारतक ने किसको? एंडोर्स किया था कारतक ने एम मेहता। देखो ना, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 एंडोर्स बाय कारतक टू एम मेहता। तो इस केस में कारतक कौन होगा बताओ? ड्रॉर की ड्रॉई की पेई? ड्रॉर ड्रॉई कैसे होगा? जी गुप्ता का एक्सेप्टेंस था कारतक की तरफ, जो इसने एंडोर्स कर दिया एम मेहता को। एंडोर्स कौन करता है बताओ? ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी एंडोर्स कर देता है सी को। पॉसिबल है क्या?
एंडोस कौन करेगा? ए देगा सी को। तो इसने एक्सेप्टेंस इसको दिया, इसने ले जाकर के बिल एंडोस कर दिया। अब बताओ इसमें पेई कौन होता? एम मेहता। ड्रॉई कौन है? जी गुप्ता। अब वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर और आपको इसकी बुक्स में एंट्री करनी है, कार्तक की बुक में। तो कार्तक क्या करेगा बताओ? इसको डेटर बनाएगा, बोलेगा इससे तो पैसा लेना है और किसको देना है। समझे बात को? अब आपको एंट्री सिर्फ इस डिसऑनर की एंट्री करनी है, एंडोज विंडोज की एंट्री नहीं करनी है हमको। क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रहा है, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर चार्जर विच वाज एंडोज बाय, वाज मतलब हो चुका है वो, तो गेटिंग बिल ड्रॉ एक्सेप्टेंस डिसऑनर की एंट्री नहीं करनी है हमको, वो एंडोजमेंट हो चुका है। अब की एंट्री बताओ, इस ट्रांजेक्शन एंट्री क्या होगी? तो ये क्या बोलेगा, जी गुप्ता को तो मैं डेटर बनाऊं और एम मेहता को क्रेडिटर बनाऊं। 4,000 रुपए। अच्छा, नोटिंग चार्जेस किसने भरे होंगे? जो बिल उसके पास है। अब एम मेहता वो रिकवरी किससे करेगा? जी गुप्ता से नहीं, के कार्तक से। और के कार्तक किससे रिकवर करेगा? गुप्ता से। तो के कार्तक सबसे पहले एंट्री क्या करता है? जी गुप्ता को डेटर बनाता है टू, और फिर क्या बोल रहे हैं, बिल वॉज विड्रॉन अगेंस्ट चेक। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? मतलब कार्तक ने बोला भैया मेरी लाइबिलिटी तो मैं खत्म करूं, जो मेरे को पेमेंट करना है कितने का, बोला मैं मेरा लाइबिलिटी मतलब जितना पेमेंट करना था विड्रॉन अगेंस्ट चेक, मतलब कार्तक ने अपनी लाइबिलिटी खत्म कर दी। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल, टू बैंक। बिल वॉज विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब उसने कहा मेरी लाइबिलिटी मैं खत्म करूं। ये पहली एंट्री है। सेकेंड एंट्री, अब इसमें आप ये मत पूछना सर नेट एंट्री कर सकते हैं कि हम जी गुप्ता टू बैंक, नहीं होगी नेट एंट्री। नेट एंट्री का मतलब ही अलग हो जाएगा, मतलब आपने जी गुप्ता को पेमेंट किया है, फिर उससे तो पैसा लेना है ना। अल्टीमेट अकाउंटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, बट अकाउंटिंग गलत हो जाएगी आपकी। बाद में देखोगे पता ही नहीं पड़ेगा जी गुप्ता को पेमेंट क्यों किया, उससे तो लेना था हमको। तो इसलिए पहले ये एंट्री करो, क्रेडिटर बनाओ, फिर एम मेहता को पेमेंट करो। बोलो इसमें कोई डाउट? ये वापस समझाऊं क्या? क्लियर है पक्का? एक लास्ट केस और देख लो, थर्ड केस। थर्ड वाला बहुत इजी है, अब थर्ड वाला हो जाएगा आराम से। थर्ड वाला होना चाहिए, बताओ। थर्ड वाला बहुत इजी है। टी दलाल रिटायर अ बिल फॉर 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कार्तक। ड्रॉ किसने किया था? तो कार्तक कौन था? ड्रॉर। उसने एक बिल ड्रॉ किया था किसके ऊपर? डी दलाल के ऊपर। तो डी दलाल कौन हुआ? ड्रॉई। 2,000 रुपए का 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 10 रुपए का डिस्काउंट मतलब रिटायरमेंट के केस में क्या होता है बताओ? रिटायरमेंट केस में ड्यू डेट से पहले पेमेंट है और ड्यू डेट के बाद पेमेंट हुआ। पहले हो गया ना। अच्छा, ड्यू डेट के पहले, तो इसके लिए जो डिस्काउंट है वो खर्चा है कि कमाई होगी के कार्तक के लिए? कमाई कैसे हो? खर्चा होगा ना भाई। इस सामने वाला रिटायर कर रहा है तो इसने जल्दी पेमेंट ले लिया। अच्छा बताओ, इसके पास पैसा आया कि इसके पास से पैसा गया? तो एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक रिबेट टू, टू डी दलाल होगी क्या? नहीं, डी दलाल तो ऑलरेडी क्लोज हो गया जब बिल बना होगा। तो लिख दो आप बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक कितने से डेबिट करें? 1990, गुड। 1990 रिबेट 10 टू बी आर 2,000 रुपए। बैंक 1990 रिबेट 10 टू बी आर 2,000 रुपए। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? फोर्थ वाला कोशिश करना, वैसे फोर्थ वाला बहुत टिपिकल केस है बट ट्राई करना होता है, तो ये तो फोर्थ में कराऊंगा एक बार ट्राई, कोशिश करना होता है नहीं होता है। इसका इलस्ट्रेशन फोर्थ का फोर्थ पार्ट। चलो ठीक है, इसको फिर देख सकते हैं हम लोग।